देखो, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान कितना होता है? 1/2। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? अवतल दर्पण का। ठीक, हजामत के लिए किस दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, तो इनमें से सभी होगा। छोटा होगा, अवतल लेंस में छोटा होता है, सीधा बनता है और आभासी होता है। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब क्या होगा? कम तीव्र बनेगा। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। यदि वस्तु दूरी का मान कितना होगा? 10 सेंटीमीटर से कम। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो पानी का। किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा? पानी का। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। वायु में अभिसारी लेंस क्या है? कांच का उत्तल लेंस। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है अभिलंब की ओर। निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। A और B, उत्तल लेंस की और उत्तल दर्पण की। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I=0 और परावर्तन कोण R में क्या संबंध है? R ग्रेटर देन I हो जाएगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है कम होता है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो आवर्धन जो है मात्रक विहीन है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U। और किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? sin I/sin R। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हीरा का। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होगा? 2.42 सबसे अधिक होगा, 2.42 होता है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को।